आर्टिकल 1F के तहत नाअहली की मुद्दत हयात या 5 साल। जवाब, अदालती मिसाल को माना जाएगा या फिर इलेक्शन तरमीमी एक्ट को। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी बेंच आज सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर रखे हैं। नैब भी सज़ा याफ्ता उम्मीदवार के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ मैदान में आ गया। नाअहली की 10 साल मुद्दत बहाल और सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। PTI को बल्ला मिलेगा या कोई और निशान। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में हुक्म इम्तना पर नजरसानी और दरख्वास्त रुकनी डिवीजनल बेंच के रूबरू जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। जस्टिस एजाज खान पर मुश्तमिल सिंगल बेंच मामले की सुनवाई करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिला तो लेंगे, तहम इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। फौज हमारी है, PTI का एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं। पार्लियामेंट जाने के लिए हमारे पास प्लान B और C भी मौजूद है। बहुत सारी बातों में बहुत मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करनी पड़ती है। जिस दिन मैं इस मनसब से हटूंगा फिर इंशाल्लाह बहुत खुल के बात करेंगे। ये उनकी कमिटेड पोजीशन है और इस पोजीशन का वो प्रैक्टिकली इजहार करते आ रहे हैं। लगभग 3 से 5 हज़ार बंदा मार चुके हैं। रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूँ, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन कर। मुसल्लह तंजीमें भारतीय फंडिंग से मुल्क तोड़ना चाहती हैं। ये 1971 है, ना ही कोई बांग्लादेश बनने जा रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म की गुफ्तगू बोले 90,000 लोग कत्ल हो गए, 9 मुलज़मान को भी सज़ा नहीं हुई। एहतजाज का हक तस्लीम, लवाहिकीन की दहशतगर्दी नहीं मानते। ओहदे की वजह से खामोश हूँ, बाद में खुलकर बात करूँगा। बलूचिस्तान में मुसल्लह तंजीमें रॉ की फंडिंग से 3 से 5 हज़ार अफराद को कत्ल कर चुकी। जो दहशतगर्दों का हक पर समझते हैं वो उनके कैंपों में चले जाएं। मजीद बोले इलेक्शन वक्त पर होंगे, 8 फरवरी को वोट डालने जाऊंगा। पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। थाना रैगी मॉडल टाउन की हदूद में पुलिस चौकी पर शिद्दत पसंदों का हमला। जवाबी कार्रवाई में 8 से ज़्यादा शिद्दत पसंद फरार हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक थर्मल वेपन की मदद से शिद्दत पसंदों का हमला नाकाम बनाया गया। दादू में रेंजर्स की गाड़ी पर फायरिंग, 2 जवान जख्मी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुलज़मान ने गाड़ी पर फायरिंग की और फरार हो गए। जख्मी जवानों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे M5 शेरशाह ता रोडी बंद, M1 पेशावर से बुरहान तक बंद कर दी गई। सवात एक्सप्रेस को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। फ़िज़ाई आलूदगी में लाहौर चौथे और कराची 5वें नंबर पर आ गया। मुल्क में शदीद ठंड का राज भी बरकरार। बला इलाकों में पारा सिफर से गिर कर लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में भी ठंड। सिंध बलूचिस्तान में भी सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। कराची में भी रात के वक्त पारा 14 रिकॉर्ड किया गया। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लीगी कायद के N130 लाहौर से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त पर RO फैसले की मुसद्दिका कॉपी ना लगाने का एतराज़। पार्टी को इंतशार और झगड़ों से दूर रखने के लिए मुस्लिम लीग नून की सरगोशी पॉलिसी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने टिकट तकसीम करने के साथ हिदायत जारी कर दी। कन्फर्म टिकट होल्डर्स को फ़िलहाल खामोश रहने का ऑर्डर। नून लीग पंजाब में सिर्फ चौधरी शुजात के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी। आम इंतखाबात कैसे लड़ने हैं, किस किस को इंतखाबी दंगल में उतारना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 3 जनवरी के दोपहर बिलावल हाउस लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया। चेयरमैन VP आज लाहौर पहुँचेंगे। 3 रोज़ तक क़याम मुतवक्के। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले होंगे। इजलास में इंतखाबी मुहिम और पार्टी मंशूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्शन का हम मुतालबा करते हैं, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन लाजमी है, आइन का तकाजा है, लेकिन इलेक्शन दिए जाए और इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए। तो यकसा मौक़े सिर्फ एक पार्टी के हवाले से, यानी हम 2 सूबों के हवाले से यकसा मौक़े नहीं होंगे। हमें
हम नहीं समझते आम इंतखाबात हो सकेंगे, मौजूदा हालात इंतहाई ख़तरनाक। मौलाना फजल रहमान को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात, बोले इलेक्शन चंद दिनों के लिए मौखर हो जाएं तो हर्ज नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन माहौल भी दिया जाए, जहां ज़रूरत हुई वहां सीट एडजस्टमेंट होगी। इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त पर गौर करे। मज़ीद कहा JUI दहशतगर्दों के निशाने पर है। आम इंतखाबात की सीट एडजस्टमेंट के लिए MQM के जमीयत उलमा इस्लाम से मुज़ाकरात। JUI सिंध के सदर राशिद सुमरो की क़यादत में वक्त की बहादुराबाद में मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। वफूद का आम इंतखाबात के लिए मुश्तरका क़िलाए-ए-अमल तरतीब देने पर इत्तेफाक। तर्जुमान MQM का कहना था कि ज़ेली वफूद का मुज़ाकराती इजलास अगले 48 घंटों में होगा। एक बड़ा सिंपल लॉजिक है। हमारे मुखालफिन को तो ये बात उलझेगी ना कि पीपल्स पार्टी की क़यादत दोबारा लाहौर से इलेक्शन लड़ रही है, पंजाब में रीगेन कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो अब लाडलों की गेम खेल रहे हैं और हम उनके खिलाफ अपनी जो एक हमारी स्टैंडर्ड पोजीशन है हम उसी पे खड़े हैं। आइंदा हुकूमत मखलूत होगी, पंजाब में हमारे मुखालफिन एक्सपोज हो रहे हैं। PP रहनुमा कमर ज़मान कायरा की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, बोले पीपल्स पार्टी पंजाब में खोया हुआ मकाम वापस लेगी। रहनुमा IPP इसाक खाकवानी बोले इलेक्शन के बाद मुस्तहकम हुकूमत आनी चाहिए। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त बहुत से उम्मीदवारों के साथ ज़्यादती हुई। जो सिंधी बनकर नहीं रहेगा उसके लिए सिंध में कोई जगह नहीं। साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि जो 5 साल गायब रहते हैं और फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बना लेते हैं, हरीफों के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ बातें कर रही है, कोई काम नहीं किया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM फारूक सत्तार की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू, कहा नून लीग से मफाहमत वसीतर मफाद में है। रहनुमा पीपल्स पार्टी साहर कामरान का कहना था कि ये तासुर नहीं होना चाहिए कि किसी एक जमात को ख़ास किस्म का माहौल दिया जा रहा है, सबको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। रहनुमा IPP महमूद मौलवी बोले जो बयानात आ रहे हैं उससे लगता है कि नवाज शरीफ को क्लियर नहीं करेंगे। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज दूसरा रोज़। उमैर खान न्याजी की अपील समाअत के लिए मंजूर। शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, फिरदौस जमील नकवी, आफ्ताब जहांगीर समेत जरताज गुल, इख्तियार बेग ने भी फॉर्म्स मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। कोयटा से पीपल्स पार्टी के ताहिर महमूद, BNP के नसीर शाहबानी और अहमद नवाज बलोच और दीगर की भी अपीलें शामिल। मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 25,951 कागजात जमा हुए, 22,711 मंजूर, 3,240 मुस्तरद कर दिए गए। आरओस की जानिब से मंजूर किए गए कागजात की तफसीलात जारी। कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवार सामने आए, 1,024 के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। गज़ा में इसराइली बमों की बरसात जारी। दीर अल-बला में बमबारी से 15, अल-मगाज़ी कैंप पर ड्रोन हमले में 16 अफराद जाँ बहक। अल-मखराका गाँव पर भी बमबारी, 6 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों में मज़ीद 156 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों की तादाद 22,000 से ज़ायद हो गई। हमास की भरपूर मज़ाहमत, मज़ीद 15 इसराइली फ़ौजी हलाक कर दिए। हौसियों के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद अब्दुल सलाम की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। खत्ते में अमन ओमान की सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हौसी ईरान के अहम इत्तेहादी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।